मोमो प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा का बुंडू व्यापारी संघ के साथ बैठक, समर्थन देने की अपील। बुंडू के मिलन मंदिर क्लब में व्यापारी संघ के लोगों ने विधायक विकास कुमार मुंडा के समर्थन में बैठक किया। इस बैठक में विधायक के पिता स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के समय से जुड़े भी कई लोग शामिल थे, जिन्होंने आज अपने भाषण में उन्हें भावुक होते हुए स्मरण किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि महज 24-25 उम्र था जब मेरे पिता की हत्या की गई थी और वहां से आज तक का सफर आप लोगों के सहयोग से ही मैं तय कर पाया हूं। आगे विधायक ने कहा कि मैं सिर्फ आपसे अच्छे बात नहीं बल्कि आपकी सलाह डांट भी सुनने को तत्पर हूं। क्यों सलाह हो या डांट अपनों को दी जाती है, जो आज तक आप सबों से मिलता आया है और मिलता रहेगा, यह आग्रह है। बैठक में सभी लोगों ने विधायक को पुनः भारी बहुमत से विजयी बनाने का संकल्प लिया। हम आपको बता रहे हैं, बड़ा तालाब में 2 काम हैं। अभी एक काम हम लोग किए हैं, दूसरे काम के ऊपर हम लोग जाएंगे इसके बाद में। सबसे ज्यादा जरूरी था कि जो गंदा पानी और पूरा वेस्ट जो था सीधे तरीके से जो हम लोग का बड़ा तालाब में चले जाता था, उसको रोकने का सबसे ज्यादा जरूरत था। उसके लिए जितने भी नालियां हैं सब जगह आपको एसटीपी प्लांट लगा, और प्लांट लगने के बाद आज आपको जितना भी कचरा है नालियों से जो बड़ा तालाब में जाता था वो रुका। गंदा पानी जो जाता है वो भी फिल्टर होकर के आज के दिन में बड़ा तालाब में जा रहा है। एक काम हम लोगों का सबसे पहले था तालाब को सुरक्षित करने का, जिसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। अब बड़ा तालाब को बेहतर और सुंदर बनाने का दूसरा फेज का काम अभी हम लोग का बचा हुआ है, जिसको हम लोग आप सभी के आशीर्वाद से जितना काम अभी तक किए हैं, ये भी काम आप ही लोग के साथ और आशीर्वाद से इसको भी हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। साथ में सुनील शाह ने 2-3 बातों को बोला, स्टेडियम और आपको टाउन हॉल को लेकर के। टाउन हॉल की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर चुके हैं। जो चुनाव से पहले ही हम लोग उसको शुरू किए थे। जगह भी लगवा पाता है, अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि समय से पहले कोई चीज़ को जब तक काम पूरा नहीं कर ले, मेरी आदत रही है कि जब तक काम पूरा नहीं कर लीजिए उसको पहले मत बताइए। लेकिन हम आप लोग को सिर्फ इतना बता रहे हैं कि उसकी तैयारी हम लोग कर लिए हैं। जैसे ही चुनाव बीतेगा उस निश्चित रहिए कि सबसे पहला काम टाउन हॉल का ही होना है। उसके बाद में स्टेडियम के लिए, क्योंकि एक स्टेडियम हमको मिल रहा था पूर्व में, लेकिन वो छोटा स्टेडियम था, इसलिए हम बोले कि छोटा स्टेडियम हम नहीं लेंगे, इसको आप रख लीजिए। तो मेरा भी मानना है कि स्टेडियम है तो अच्छा स्टैंडर्ड का स्टेडियम है, जिसमें हम लोग कई तरीके के खेल का आयोजन यहाँ पर करा सके। चूँकि प्रत्येक वर्ष आप लोग सभी जानते हैं हमारे पिताजी के जन्मदिन पर एक सप्ताह का हम लोग एक बहुत बड़ा खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं। और मेरी भी इच्छा थी कि एक अच्छा स्टेडियम बनाएंगे तो उसको उस आयोजन को और भव्य तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस बार उस खेल का आयोजन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय था और 13 तारीख को वोटिंग है और 11 तारीख को 11 नवंबर को हमारे पिताजी के जन्मदिन भी होता है। तो लेकिन निश्चित रहिए वो आयोजन भी होंगे, चुनाव के बाद होंगे, लेकिन जरूर होंगे वो आयोजन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हम लोग के क्षेत्र के, जिसको सीधे तरीके से, चाहे वो शहर के भी हो, चाहे पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, उनको सीधे तरीके से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लोग सब चीज़ का एंट्री फ्री रखते हैं। कोई पार्टिसिपेंट को किसी चीज़ के लिए उसको 1 रुपया का एंट्री देना नहीं पड़ता है, बल्कि जो खिलाड़ी खेलने के लिए भी आते हैं उसका भी सारा चीज़ हम लोग बताओ, उसको सिर्फ खेलने के लिए आना है। और ये बोझ से हम लोग इसलिए दूर रखते हैं कि वो खिलाड़ी है तो खेलने के लिए आया है, अगर वो बोझ लेके आएगा तो खेलेगा क्या। तो इस हम लोग अपने स्तर से इसको प्रयास करने में बहुत सफल आयोजन अभी तक लगातार हम लोग करते आए हैं। और ये आयोजन हम प्रयास करेंगे कि अगली बार एक स्टेडियम के अंदर में हो और बड़ा भव्य आयोजन के साथ में हो। इसका आने वाले समय में प्रयास रहेगा। और हम कहें ना कि छोटा स्टेडियम हम मिल रहा था लेकिन लिए नहीं, क्योंकि हमको पता था जब करना ही है तो अच्छा करेंगे, नहीं तो खाली चेहरा चमकाने का काम नहीं करना है। तो इसी तरीके से हम लोग का नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज जितने भी जगह पे हम लोग, जैसे हर्षवर्धन जी बताएं कि लाइट वगैरह सब चीज़ अच्छे तरीके से लग रहा है, ये बहुत एक छोटा सा पहल है।
अभी कई ऐसे चीज़ हैं जो प्लान हम लोग करके रखे हैं नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर में भी और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, क्योंकि अब हमको 1 नंबर बूथ से 303 नंबर बूथ तक ये अच्छे तरीके से नजर आता है। एक एक गांव, एक एक गली दिखता है कि किस गांव, किस गली, किस टोला, किस में हमको सिंचाई का कहीं काम देना है या फिर कहीं भवन का काम करना है, कहीं सड़क का काम करना है। अब कोई ऐसा बूथ नहीं बचा है। इन 15 सालों में मेरा एक एक गांव का भी गिनती ऐसा हो गया है कि आप किसी गांव के अंदर में बैठ करके अगर हम वहाँ बैठे रहेंगे, हमको बताएंगे कहाँ बैठे हो, तो हम आपको बता देंगे किधर से निकलना है, किधर से घुसना है। तो ये इतने दिनों के लगातार प्रैक्टिस की वजह से ये सब चीज़ों को हम लोग अभी अपने दिमाग में भी भरने पाए हैं और ये एक मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा भी बना है।